Hello student, welcome back in Maths online class at PCA. Today's topic is angle between two planes. Student, अपन ने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना सीखा था. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड. cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. नहीं, आपसे उस समय मैंने ये भी कहा था कि दो वेक्टर्स का और फिर अपन ने तो स्ट्रेट लाइन का एंगल फाइंड करना भी सीखा था. स्ट्रेट लाइन दो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन v1 एंड v2. cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 डॉट v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2. नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर अपन को दो वेक्टर मालूम हो जाए, ये किसी भी तरह से जिन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने जा रहे हैं उनके डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाए तो फॉर्मूला तो एक ही है ना, डॉट प्रोडक्ट वाला. cos थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड. क्लियर? तो यहाँ पर भी अपन को सबसे पहले तो ये समझना है कि दो प्लेन्स के बीच के एंगल से मतलब क्या है. तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे कि जैसे ये दो प्लेन है बेटा, एक प्लेन ये है एंड एक प्लेन ये है. क्लियर? जैसे आपने सुना होगा जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट मिलता है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं. बट अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन पर करेंगे जिसको हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं. क्लियर? जैसे एक प्लेन ये हुआ, एक प्लेन ये हुआ, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हुआ. ओके, अब ये जो लाइन है वो इस प्लेन में है, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है और ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है. तो इन दो लाइंस के बीच जो एंगल होगा वही इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल होगा. ओके, बट ये लाइन का इक्वेशन अपन को नहीं मालूम, इस लाइन का इक्वेशन अपन को नहीं मालूम. ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हमको इस प्लेन का इक्वेशन मालूम है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो तो पता होगा ना. ये प्लेन इस तरह से होगा बेटा, कुछ जैसे ये इसका नॉर्मल. ओके, इस तरह से, एंड ऊपर वाले प्लेन का नॉर्मल ये. तो दोनों नॉर्मल्स और ये दोनों लाइंस मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. कोशिश करना आपने एक बार करके देखना घर पे वो, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा, लेकिन समझ अगर सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि ये लाइन इस प्लेन में हो गया, ये लाइन इस प्लेन में हुआ, ये इसका नॉर्मल और ये इसका नॉर्मल. तो ये नॉर्मल, ये शेप बनती दिख रही है आपको दो नॉर्मल्स के बीच की, और ये दो लाइंस के बीच की शेप ये है ही है. दोनों लाइंस और दोनों नॉर्मल मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. तो आप ऐसा कह सकते हो इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल है वही एंगल किसके बीच में दिख रहा है, दोनों नॉर्मल्स के बीच में. ओके, एक बार अपने घर पे करके देखेंगे इस तरह से कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. मैंने वही लिख रखा है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. यानी दो प्लेन्स के बीच का एंगल अर्थात उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल. क्लियर? अब आप जानते हो कि अगर दो प्लेन का इक्वेशन मालूम है तो जनरल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म r डॉट n इज इक्वल्स टू q एंड वेयर n इज इक्वल्स टू नॉर्मल वेक्टर. क्लियर? अब जब दो प्लेन यानी प्लेन का इक्वेशन मालूम है तो नॉर्मल का पोजीशन वेक्टर तो ऑटोमेटिक पता है ना अपन को. और मैंने अभी भी क्या कहा था कि अगर आपको किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका वेक्टर मालूम होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर, या उसके डायरेक्शन रेशियो मालूम होनी चाहिए. फिर फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर ये दो प्लेन्स हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स r डॉट n1 इज इक्वल्स टू q1 एंड r डॉट n2 इज इक्वल्स टू q2. ये जो फर्स्ट प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर n1, सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2. ओके, अब दो प्लेन्स के बीच का एंगल बोले तो दोनों n1 और n2 के बीच का एंगल मैंने वही लिखा है, लेट एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल्स टू थीटा. और यही क्या होगा, एंगल बिटवीन n1 एंड n2. ओके, फॉर्मूला वही cos थीटा वाला, डॉट प्रोडक्ट वाला. cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2. तो इस तरह से अगर दो प्लेन्स के इक्वेशन यानी वेक्टर इक्वेशन दिए हुए हो तो उनका नॉर्मल फाइंड करेंगे अपन, नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे पहले तो, और उसके बाद cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो एंगल फाइंड किया जा सकता है. और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स दिस, इसको यूज शो कर सकते हो ना. थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड. ओके, और यही अगर प्लेन आपको कार्टेशियन फॉर्म में हो, यानी प्लेन के कार्टेशियन इक्वेशन हो, ये होगा a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0. दूसरा
दूसरा a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0। हमने आपसे कहा था कि कार्टेशियन इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x, y and z आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। यहाँ x, y, z के जो कोएफिशिएंट्स है a1, b1, c1, तो a1, b1, c1 प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए, a2, b2, c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए। जब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मालूम है तो वेक्टर ऑफ नॉर्मल भी पता है ना, तो n1 वेक्टर क्या बनेगा बेटा, a1i plus b1j plus c1k, जानते हैं ना ये तो पोजीशन वेक्टर में i j k का कोएफिशिएंट तो डायरेक्शन रेशियो होता है। n2 क्या आ जाएगा बेटा, a2i plus b2j plus c2k, और आप स्ट्रेट लाइन का एंगल तो पढ़ ही चुके हैं, लगभग कहानी वही है, बस वहां वेक्टर कहां से लिया जा रहा था, यहां कहां से लेना ये देखना बस आपको। n1 पता चल गया, n2 पता चल गया, फार्मूला तो यही यूज करेंगे ना, cos थीटा n1 डॉट n2 अपॉन दिस। तो n1 और n2 का जब डॉट करोगे तो ये आएगा बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बेटा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और n2 का मैग्नीट्यूड रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर? और आप ये भी जानते हो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको करके बताया था कि अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए a1 a2 अपॉन दिस प्लस b1 b2 अपॉन दिस प्लस c1 c2 अपॉन दिस, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में देखना एक बार, बात डिटेल में कर रखा है, यहाँ शॉर्ट में करेंगे अपन। सेपरेट अगर अपन करते हैं तो a1 अपॉन दिस इंटू a2 अपॉन दिस क्या बना, L1 L2 डायरेक्शन कोसाइन, सेम उसी तरह से b1 अपॉन दिस इंटू b2 अपॉन दिस m1 m2, c1 अपॉन दिस इंटू c2 अपॉन दिस n1 n2। यानी अगर फर्स्ट प्लेन की डायरेक्शन कोसाइन L1 m1 n1 है, दूसरे प्लेन की डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल L2 m2 n2 है, तो यही फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n2 में कन्वर्ट हो जाना है। ओके, ये L1 L2 m1 m2 n1 n2 कैसे आया ये आपको मालूम ही है ना, जब इनको सेपरेट करेंगे। ओके, और सेपरेट करने पर आप जानते हैं डायरेक्शन रेशियो अगर a b c है तो L इज इक्वल टू a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इज इक्वल टू c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वही सेपरेट करने पर a1 अपॉन दिस L1 हो जाना है बेटा, a2 अपॉन दिस L2 हो जाना है, b1 अपॉन दिस m2, b2 अपॉन दिस n2, c1 अपॉन दिस n3 और c2 अपॉन दिस n2, सॉरी n2 n1 और ये n3। क्लियर? तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दोनों में फाइंड किया जा सकता है। दो कंडीशंस याद रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ बोथ प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी दोनों प्लेन एक दूसरे पर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन का मतलब n1 n2 का परपेंडिकुलर होना और दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना है, अर्थात उनका डॉट प्रोडक्ट का 0 होना। तो थीटा 90 हुआ ना, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, तो cos 90 0 जानते हैं अपन। तो n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। ये अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर cos थीटा यानी cos 90 0 हो गया बेटा, n1 डॉट n2 0 होने का मतलब अर्थात cos 90 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। यानी अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखे हैं, तो कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की क्या हो जाएगी, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। सेम उसी तरह से अगर नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, तो L1 ये भी 0 हो चुका होगा, L1 L2 plus m1 m2 plus n1 n2 is equal to 0। और अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, ओके, तो प्लेन पैरेलल है इसका मतलब n1 n2 पैरेलल है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक रिलेशन होता है a, if a is parallel to b then a is equals to lambda b। सेम n1 is parallel to n2, अगर प्लेन पैरेलल है तो n1 n2 को पैरेलल होना है, और अगर n1 n2 पैरेलल है देन n1 is equals to lambda n। ओके, और इन कार्टेशियन फॉर्म n1 n2 के पैरेलल है तो दो वेक्टर्स का पैरेलल होना a1 अपॉन a2 यानी इनका कोलिनियर होना इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन से याद रखेंगे कि अगर दो प्लेन पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, और दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन है। एक एग्जांपल है बेटा कि फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स दिस एंड दिस। ओके, तो ये कार्टेशियन इक्वेशंस है ना, तो यहाँ a1
B1 C1 2 3 minus 1 A2 B2 C2 directional ratios of normal 1 minus 2 and 1 clear angle between them cos theta is equals to ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप फॉर्मूला लिखोगे पहले मैं यहाँ फिलहाल तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा A1 A2 तो 2 into 1 प्लस B1 B2 3 into minus 2 प्लस C1 C2 minus 1 into 1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओके सेम उसी तरह से रूट A1 A2 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर B2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस का और C2 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आंसर आ चुका होगा -3 अपॉन 2 रूट 21 एंड थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -3 अपॉन 2 रूट 21 क्लियर एक क्वेश्चन फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको बेटा कि इफ प्लेन दिस एंड दिस ये दो प्लेन की इक्वेशन दी है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा यानी अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इस टाइप का क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशंस में भी आ सकता है एंड कार्टेशियन इक्वेशन में भी पूछा जा सकता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले ये दो प्लेन्स है तो ये n1 हो गया बेटा और ये n2 हो गया कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी आप जानते हैं कि n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 तो इफ प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा दोनों का लैम्डा ऑटोमेटिक मिल जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे किए हैं अपन ने डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे और स्ट्रेट लाइन का एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन फाइंड कर रहे थे स्पेस तो भी अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ओके आपका काम क्या है जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ 14.7 में एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जांपल भी इससे रिलेटेड जो होंगे वो भी सॉल्व करेंगे इसके बाद लास्ट पॉइंट जो बुक के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट अपना बच रहा है कि एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन ओके एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बुक में नहीं है बट सिलेबस में है उनको सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू